if something of this sort happens, you all guys would be in jail. Are you ready for that? ओके सर, ओके। भाई ये है स्कैम 2021। ये जो रिकॉर्डिंग था ये मेरा कॉन्वर्जेसन था विद HR ऑफ अ फेक कंपनी। तो मैंने एक कंपनी के लिए एक जॉब के लिए अप्लाई किया था Naukri.com ऐप पर। और इस ऐप में बहुत चीज़ें बहुत सारी जॉब्स थी। तो उसमें से एक जॉब था वर्क फ्रॉम होम का, डेटा एंट्री का। तो आई सेड चलो इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद विद इन बहुत जल्दी, मतलब अराउंड एक दिन के अंदर ही मुझे कंफर्मेशन मेल आया, मतलब उसका XYZ कंपनी की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका अब हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है उस जॉब के लिए। तो इस टाइप का मुझे मेल आया था सिलेक्शन का। तो आप देखिए वहाँ पे एक्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ करके कुछ लिखा हुआ है और मेरा नाम है। तो इस तरह से उन्होंने मेल भेजा सबसे पहले, और नीचे वो कॉपी पेस्ट वाला वही डिटेल्स की वर्क फ्रॉम होम आपके हिसाब से करो वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमने आपको इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी, पर हम कॉल नहीं कर, आपका फ़ोन बंद था, जो कि मेरा फ़ोन चालू था, तो मुझे फ़ोन आया ही नहीं था। तो ऐसा इन लोगों ने बताया, ठीक है। तो फिर और इसी मैसेज में नीचे एक व्हाट्सएप लिंक था, या फिर एक फ़ोन नंबर भी था, व्हाट्सएप नंबर HR का। तो उस HR का नाम था HR गरिमा। तो गरिमा करके कोई HR थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक तो मैसेज करने के लिए बोला था, या फिर इस लिंक पे क्लिक करो। तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया सीधा, तो सीधा उसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे ओपन हो गया वही प्रोफाइल गरिमा का। तो गरिमा का मैंने प्रोफाइल ओपन किया, ठीक है। फिर उनको ये स्क्रीनशॉट भेजा और इस तरह से उनको बोला कि आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू द मेल आई हैव रिसीव्ड ऑन फ्रॉम Naukri.com। तो फिर उन्होंने मुझे और एक व्हाट्सएप का भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप का, और एक दूसरी HR का नंबर भेजा, और उन्होंने बोला कि आप इस पे कांटेक्ट करें। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना ऊपर, जो 27122 से ख़त्म होता है, ये टेक्निकली तो HR गरिमा का नंबर होना चाहिए। पर जब मैंने इसको ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो ये किसी बंदे का नाम है। यहाँ पे कुछ अजीत राठौड़ करके कुछ नाम है, मैं अभी नंबर नहीं दिखा रहा हूँ जानबूझ के। तो अजीत राठौड़ करके कोई नाम है, और वो भी दिल्ली का नंबर है, ठीक है। तो सॉरी, ये उड़ीसा का नंबर, दिल्ली का नहीं है। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, पर ये नंबर उड़ीसा से है। तो फिर इन्होंने नीचे मेरे को ये भेजा, फिर मैंने उस पर टैप किया, नंबर था शायद। तो फिर आगे जाने के बाद फिर मैंने उनसे बात की, ठीक है। ये एक नया नंबर है जो एंड होता है अराउंड एंड होता है 19238 से। तो इस नंबर पे मैंने फिर से वो स्क्रीनशॉट डाल दिया कि उनको समझ में आए कि मुझे मेल आया था उनकी तरफ से, तो इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया वहाँ पे। और फिर उन्होंने मुझे कॉपी पेस्ट करके चीज़ें भेजी, जैसे कि तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली मुझे जॉब प्रोफाइल के बारे में बोला है कि डेटा एंट्री का जॉब है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जॉब रहेगा जिसमें हम आपको एक अलग फॉन्ट में लिखी हुई एक इमेज वगैरह भेजेंगे, और उसमें जो भी नॉवेल या फिर जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको टाइप करके हमारे सॉफ्टवेयर में हमें टाइप करके आपको हमें भेजना है। और इसमें 90% एक्यूरेसी रहेगी, तो फिर हम आपको पेमेंट करेंगे। और पेमेंट रेट इन्होंने बोला था अराउंड 100 रुपये पर पेज। तो आप जितने पेजेस पे काम करोगे तो हर पेज के हिसाब से आपको 100 रुपये मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आपका एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने मेरे को बोला। और यहाँ पे इन्होंने बहुत से पैकेजेस भी दिखाए, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, डायमंड प्लान, प्लैटिनम प्लान। तो बकवास चीज़ है। तो ऐसे चलो ठीक है, मतलब इतना कोई इशू है नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करोगे और 7 दिनों तक अगर आप 100 पेजेस भी कर लेते हो तो आपको क्या 100 पेजेस भी कर लेते हो तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे एज अ सैलरी इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ। तो आई सेड चलो ठीक है, अच्छा जॉब है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। तो फिर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था उसमें। फिर उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आप मुझे उस फ़ोटो का, जो भी आप फ़ोटो हमें भेजेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट भेजिए या फिर एक सैम्पल भेजिए। तो उन्होंने मेरे को सैम्पल भेजा, और सैम्पल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सैम्पल में उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजा। मैं आपको वीडियो प्ले करके बताता हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो ऊपर उन्होंने कुछ वो फ़ोटो चिपका के रखा है, और नीचे वो बंदा टाइप कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है। मतलब ऊपर का वो पढ़ के बंदा टाइप कर रहा है 90% एक्यूरेसी के साथ। तो ये उन्होंने भेजा। फिर मैंने क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट आ गया था, बिकॉज ऐसा इतना ज़्यादा काम नहीं होता है ना व्हाट्सएप पे कि लिंक कोई भेज रहा है, फिर कोई किसी मेरे को कॉन्टैक्ट में ऐड कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होती मोस्टली। तो फिर मैंने इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, गूगल लेंस पे इसको सर्च किया। तो फिर ये वीडियो मुझे 2-3 ठिकान पे, लाइक 2-3 जगह पे मेरे को ये वीडियो मिला।
तो वो ऐसी सिमिलर टाइप की वेबसाइट थी और इंडिया की ही थी। वहाँ पे भी प्लैटिनम प्लान, गोल्ड प्लान, इनफैक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद गूगल लेंस पे सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें हुई थी फिर। तो फिर मेरे को तब लगा कि ये मे बी ये रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए होगा, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी वीडियो भेजे, वो रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए कोई दूसरी वीडियो भी भेज सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। फिर उसके बाद मेरी उनसे फिर से बात होती है, तो जब मैंने उनको इंटरेस्ट दिखाया तो उन्होंने फिर मेरे को बोला पर आपको काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें आपको 2,000 रुपये पे करना होगा, जिसमें 1,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज होगा जो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, और 1,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो आपको 7 दिनों में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है, 2,000 रुपये आपको पे करना है, मतलब जॉब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ और मुझे 2,000 रुपये भी पे करने हैं। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने उसके पीछे रैशनल दिया, उसके पीछे रीज़न ये दिया कि हम आपको नॉवेल्स वगैरह नॉवेल्स या फिर स्टोरीज़ या फिर बुक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो अब तक पब्लिश नहीं हुई है। तो एक कॉपीराइटेड मटेरियल है, आपको हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपने इस मटेरियल को लीक करवा दिया तो हमारे पब्लिशर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए हम इस अमाउंट का एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 1,000 रुपये रिफंडेबल हो गया, 1,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज होगा। तो फिर मुझे उसके बाद फिर लगने लगा कि स्कैम वगैरह हो सकता है, बिकॉज सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे ही हो रही है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एम आई गोइंग टू वर्क फॉर। तो फिर उन्होंने एक मेरे को अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने फिर ये मेरे को वेबसाइट भेजा। वेबसाइट अभी इस लड़की जो भी है, ये औरत लड़की जो भी है, इसको लगा होगा कि वेबसाइट देख के सामने वाले को लगेगा कि बहुत प्रोफेशनल काम है। तो मैंने वेबसाइट को ओपन किया और वो एक लोकल वेबसाइट था जो कोई भी आज थोड़ा डोमेन खरीद के बना सकता है, बहुत लोकल सा वेबसाइट था। वहाँ पे पेमेंट प्रूफ वगैरह दिखा, जो टिपिकल फ्रॉड्स होते हैं ना जो आपने यूट्यूब पे देखे ऑलरेडी, तो वैसे ही कि पेमेंट प्रूफ मेरा बिनोमो वगैरह, वैसे ही पेमेंट प्रूफ उन्होंने दे के रखा है वहाँ पे, और मेरे को तभी लगा है फ्रॉड है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक नंबर भी था कॉन्टैक्ट अस का, वो नंबर पे मैंने कॉल किया तो वो दिल्ली का नंबर था कहीं का। पर अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं जिस लड़की से यहाँ पे HR अंकिता से बात कर रहा हूँ, ये HR अंकिता है, जैसा उसने कहा मेरे को फ़ोन कॉल पे। तो HR अंकिता का मैंने नंबर ढूंढा इस पर ट्रू कॉलर पे, तो उसका नाम नहीं आता है वहाँ पे, पर उसका लोकेशन आता है उड़ीसा। और वो गरिमा वाली थी, उसका भी लोकेशन उड़ीसा ही था, और उसका नाम तो अलग ही था, वो तो बंदा था, अजित राठौड़ समथिंग ऐसा नाम था उसका। तो वो वही से मेरे को फेक लगने लगा। तो फिर उसके बाद फिर उसको लगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको घुमाया फिराया, उसको ये बोला कि आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन द वर्क, बट दी सिक्योरिटी अमाउंट मेक्स मी फील सस्पिशियस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने उसको लिख कर भेजा थोड़ा। तो फिर वो उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि हम पब्लिशर्स के साथ ये करते हैं, तो फिर इसलिए ये है, ऐसा है। तो फिर मेरे को पता है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बक करेंगी, वो खुद को डिफेंड करेंगी बेसिकली। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सीधा कॉल किया। तो अभी ये जो कॉल का रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है, इसको मैं लास्ट में लगा दूंगा। सिर्फ कॉल पे हमारी बात क्या हुई मैं आपको इसका कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ कि कॉल से मुझे कितनी चीज़ें समझ में आई। तो सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद आवाज़ चलो ठीक है लड़की से ही हो रही थी बात, पर वो लड़की औरत हो सकती है, वो लड़की नहीं लग रही थी, वो औरत ही होंगी। तो ठीक है, मतलब HR अंकिता नाम है तो चलो ठीक है, मतलब औरत से ही बात हो रही तो ठीक है। जिस लेवल की इंग्लिश से वो मुझे कॉपी पेस्ट करके मैसेजेस भेज रही थी, उस लेवल की इंग्लिश उस औरत को नहीं आती है, ठीक है। वो मोस्टली हिंदी प्रीफर कर रही थी, और इंग्लिश में भी उसका कुछ जम नहीं रहा था। तो मैंने जानबूझ के इंग्लिश में बात की जस्ट टू सी कि क्या सच में इसको आता है या फिर ये कॉपी पेस्ट ही कर रही है। तो वहाँ से वो क्लियर हो गया था कि वो कॉपी पेस्ट करके मेरे को मैसेजेस वहाँ से भेज रही थी। फिर उसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा, फिर उसने कहा कि हम ये वेबसाइट पे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद फिर मेरे को एक चीज़ क्लिक हुई जो आपको मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था, जो एक्टा टेक्नोलॉजीज़ करके, एक्टा AQTRA समथिंग, एक्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ करके जो मुझे मेल आया था। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे मेल तो एक्ट्रा टेक्नोलॉजी का आया था, और आप जो मेरे को वेबसाइट दे रहे हो वो तो अलग ही है, वो तो कोई XYZ वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक पूरा नहीं दिखा सकता। तो वो XYZ उन्होंने अलग वेबसाइट दिखा बेसिकली मुझे। तो उस वेबसाइट पे वो सारी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। तो फिर ये मैंने उनको पूछा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि वी वर्क, हमारा पैन इंडिया कंपनी है, तो
हम बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज़ के, हमारे बहुत सारे अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स है, फ्रेंचाइज़ है, तो हम उनसे उनके साथ ऑपरेट करते हैं। तो फिर मैंने उनको फ़ोन में ये भी पूछा है कॉल रिकॉर्डिंग में कि आप इतनी बड़ी कंपनी, तो आपको ज़रूरत क्या अलग अलग नाम से ऑपरेट करने की। फिर उनके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो और बहुत सी ऐसी बातें हुई। उसके बाद मैंने उसको ये भी बताया कि अगर मेरे को इसमें कोई फ्रॉड लगता है तो मैं सीधा सिस्टम में जाके तुम लोगों की बचाऊंगा, ये उसको बोला, ये मैंने वहाँ पे बोला है। तो फिर अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको वहीं पे क्लियर पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है, आप इसमें कुछ है ही नहीं अलग। तो यही था। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं पेमेंट करवा दूंगा पूरा, सिर्फ मैं तुम लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम पेइंग यू जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट यू। तो फिर उन्होंने बाद में मेरे को नंबर भेजा और ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, मुझे फालतू में अपने 2,000 रुपये वेस्ट नहीं करने। तो फिर मैंने पेमेंट नहीं किया और बाद में इनके बहुत मैसेजेस आए कि आप कब कर रहे हो पेमेंट, कब कर रहे हो पेमेंट। तो मेरे को अब तक हो गया। तो फिर मैंने उनको फाइनली एक सिर्फ मैसेज भेज दिया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था और आपका जो भी इशू है वो मैंने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, आपको जल्दी ही अथॉरिटीज़ से फ़ोन आएगा। और फिर उनका ओके आया और फिर मैटर क्लोज। उसके बाद उन्होंने मैंने फ़ोन किया उसके बाद इनफैक्ट, पर उन्होंने फ़ोन को रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने फ़ोन्स को आंसर नहीं किया। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है अभी इसको, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दुनिया किस तरह से चलती है। सी वी लिव इन द वर्ल्ड जहाँ पे हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ को ना एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदने भी जाते हो तो आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको खरीद रहे हो, राइट। तो बेसिकली यही है, आज दुनिया में या फिर देश में जो भी सिचुएशन है उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहा है। पिछले 6-7 सालों से वी हैव सीन कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नौकरियाँ बहुत कम हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स है, वैकेंसीज बहुत है। हमारे देश में इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर हमारे देश में है। तो इसीलिए जॉब्स बहुत कम है और जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए, और कोविड-19 की वजह से ये जो गैप था ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए ये जो मिसमैच है जॉब सीकर्स और जॉब्स अवेलेबिलिटी का, इसी के वजह से ये जो फ्रॉड्स है, ये जो स्कैम करने वाले फ्रॉडस्टर्स वो अंदर आते हैं फिर, और फिर वो सबसे 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार लेके ये लाखों रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये इशू है। तो इसका क्या मतलब हुआ अभी, मतलब आप इससे क्या सीख सकते हो। सीखना आपको इससे यही है कि आप मेक श्योर करें कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, आप आंखें बंद करके किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत से ऐप्स है, बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के आप अलग अलग जॉब्स को सर्च कर सकते हो। पर ये जो वेबसाइट्स या फिर ऐप्स है, ये ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं लेती हैं किसी एम्प्लॉयर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। कोई भी रिक्रूटमेंट कहीं पे हो रहा है तो वो क्या सही में रिक्रूटमेंट हो रहा है या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है, ये चीज़ें वो नहीं देखते। तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि आप अपने एंड से कोई पैसा ना दें। अगर मैं काम करने वाला हूँ तो मैं पैसा क्यों दूँ, राइट। मैं काम करने के बाद पैसा लेने वाला हूँ ना, मैं काम करने से पहले सामने वाले को पैसा क्यों दूँ, मतलब पैसा देने का क्या सेंस बनता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों में 90% चांसेस है कि फ्रॉड होगा ही डेफिनेटली। हम ये नहीं कह सकते कि 100% फ्रॉड है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये जो आज हुआ ये पूरा 100% फ्रॉड था। हाँ, बट जो भी चीज़ें हुई उसके हिसाब से 99.9% ये फ्रॉड ही था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ़ोन नहीं ले रहे, उनका ओडिशा का नंबर आ रहा है, उनका नाम अलग आ रहा है और फालतू में वो पैसा डिमांड कर रहे हैं और वीडियो का ही दूसरी वेबसाइट से उठा के मेरे को भेज रहे हैं। उनका वेबसाइट का कुछ है ही नहीं, उनका कंपनी का। और एक इम्पॉर्टेंट, मैंने इस अंकिता को पूछा था कि आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आई मीन आपका जो भी ये कंपनी है XYZ, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले का हेड का नाम क्या है, कौन हेड करता है इस कंपनी को। तो उसने मेरे को बोला नैन्सी करके। नैन्सी, तो आप समझ सकते हो नैन्सी अमेरिका में थोड़ी है भाई हम। तो नैन्सी का ऐसा था, नैन्सी बोला, तो वहीं पे मेरे को समझ गया ये फ्रॉड है। तो आप कृपया करके ऐसी चीज़ों में ना फंसे। अभी मैं आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।